क्या हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए, एक तरफ सेना के स्वाभिमान की बात है, तो दूसरी तरफ जो है नारी नारी की नारी सम्मान की बात है, नारी की आत्मसम्मान सम्मान की बात है। और ये मिथिला है। यहाँ जो है सीता जैसी बेटी होती है, जिसको राम जो हैं 14 वर्ष वनवास में भी साथ में रखेंगे, उसके बाद जो है प्रेग्नेंसी में छोड़ भी देते हैं, फिर भी जो है महिला अपने पतिव्रता धर्म का पालन करती है। तो ये मिथिला की बेटी सोनम मिश्रा भी है, तो दूसरे तरफ भारत का जवान गोविंद मिश्रा भी है, तो हम दोनों का पक्ष लेंगे। तो अगर जो है मिथिला की बेटी को बदनाम करने का काम वो कर रहे हैं गोविंद जी, तो उनको भी सज़ा मिले, और अगर ये भारत के जवान को बदनाम करने का काम कर रहे हैं तो इनको भी सज़ा मिले, और जो भी सही है इस पे हाई लेवल का इन्वेस्टिगेशन हो और जो सच्चाई है उसको लाया जाए, जो भी दोषी हैं उनको दंडित किया जाए, और हमारे समाज को जो है जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है वो ना हो। और कहीं ना कहीं आप लोगों को भी कह देंगे, जितने भी लड़कियां देख रही हो, जरूरी नहीं है कि आपके पिताजी भैया जी या कोई भी जो आपका अरेंज मैरिज करवाते हैं तो आप अपने दुल्हा पे यकीन कर लीजिए, क्या पता उसका कहीं और चक्कर चल रहा हो, तो उस पर भी ध्यान दीजिए, उसका लव अफेयर पता कीजिए। और दूसरा तरफ लड़का सबको भी बोलेंगे कि भाई अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, लड़की के बारे में पूरा पहले बायोडाटा ले लो तभी विवाह करना। फोटो है उसमें, तो माना भी है उन्होंने कि मेरा शादी हुआ है, हालांकि वो ये नहीं मान रहे गोविंद कि मिश्रा माना है कि शादी हाँ हुआ शादी है। हुई है, मेरे वीडियो में कॉल रिकॉर्डिंग में। हाँ। लेकिन वो कह रहे हैं मेरा किडनैप किया गया है, माना है। किडनैपिंग शादी पहले भी मिथिलांचल में हाँ, मशहूर रहा है, हाँ, पकड़ुआ बियाह कहते हैं। पकड़ुआ तो बिया। ऐसा विवाह यदि हो जाता है हम्म। तो उसको पत्नी का दर्जा दिया जाता है या नहीं दिया जाता है? देखिए, तब अब बात पकड़ुआ विवाह में अगर पहला लड़का है, मतलब एक तरह से दोनों न्यू न्यू है, तब तो उसका वैलिड होता है। हालांकि ये गलत है, अनलीगल है, पकड़ुआ विवाह भी जो है अनलीगल है। जी, मेरा नाम है दिग्विजय प्रताप झा। सोनम मिश्रा वर्सेस जो गोविंद मिश्रा का प्रेम प्रसंग विवाद है, जो शादी तक आ गया है, और अभी आप देख रहे होंगे कि तकरीबन 20 दिनों से ज़्यादा से जो हैं सोनम मिश्रा, जो गोविंद मिश्रा आर्मी जी का घर है, उनके यहाँ आके रह रही हैं। तो इसमें जो गोविंद मिश्रा हैं वो सेना में क्लर्क के पद पर अभी कार्यरत हैं, और सोनम मिश्रा एक ग्रेजुएट लड़की है जो अपने आप को गोविंद मिश्रा की पत्नी बताती हैं। लेकिन इससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन दे दें, गोविंद मिश्रा का जो शादी है वो पहले ही हो चुका है, जिसमें 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। हाँ, एक 2 लड़का। बच्चे में पहला बच्चा का उम्र लगभग कितना हो सकता है? पहला बच्चा थोड़ा बड़ा है, दूसरा बच्चा जो बेटा हुआ है नहीं, वो कितना लगभग कितना जानकारी तो उसका लिए होंगे ना? एक्यूरेट हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ, छोटका बेटा उसके जो हुआ परिवार है। के लोगों से बातचीत की हाँ, होंगे तो जानकारी लिए होंगे बेटा का ना? उम्र है, मतलब अभी 3-4 महीना हुआ है, मतलब नया ही हुआ है, न्यूबॉर्न बेबी है। पहला फर्स्ट बच्चा का उसका तो कुछ अंदाज़ा हम अंदाजा देख लग के, जाएगा ना? देखिए 1-2 साल मान लीजिए होगा 2 साल समथिंग, होगा। हाँ 1-2 हाँ, साल, 2 साल के लगभग होगा। हाँ। तो ये है, तो अब दूसरी पत्नी ये आ गई कहीं से। तो ऐसे में जो गोविंद मिश्रा हैं उनसे तड़प जब, के नहीं ना आ गई है। अब ये तो तड़प के तो नहीं, ये तो कह रही हैं मंदिर में जब शादी किसी के करके। घर में कोई महिला जाकर के बैठ जाएगी जी। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं तो मामला है। हाँ, ये तो है। अरे ऐसे थोड़ी ना किसी के घर पे कोई आ जाएगा, कोई और नहीं ना आ जाएगा, सबूत कोई भी भी और दूसरा भी तो लड़की आ सकती है, दूसरा भी महिला तो आ सकती है। ऐसा होगा तब तो हम आपके यहाँ कोई भी लड़की आ कोई भी जाए, जाएगी। जब सच्चाई कुछ है और जी, लोग यहाँ जब पड़ी सच्चाई है। हुई है कुछ 20 तो दिनों से, बैक्स 20 दिनों से यहाँ पड़ी हुई है। तो है, उसमें तो माना भी है उन्होंने कि मेरा शादी हुआ है, हालांकि वो ये नहीं मान रहे गोविंद कि मिश्रा माना है कि शादी हाँ हुआ शादी है। हुई है, मेरे वीडियो में कॉल रिकॉर्डिंग में। हाँ। लेकिन वो कह रहे हैं मेरा किडनैप किया गया है, माना है। किडनैपिंग शादी पहले भी मिथिलांचल में हाँ, मशहूर रहा है, हाँ, पकड़ुआ बियाह कहते हैं। पकड़ुआ तो बिया। ऐसा विवाह यदि हो जाता है हम्म। तो उसको पत्नी का दर्जा दिया जाता है या नहीं दिया जाता है? देखिए, तब अब बात पकड़ुआ विवाह में अगर पहला लड़का है, मतलब एक तरह से दोनों न्यू न्यू है, तब तो उसका वैलिड होता है। हालांकि ये गलत है, अनलीगल है, पकड़ुआ विवाह भी जो है अनलीगल है। वो जैसे बता रही है सोनू मिश्रा कि हमारी शादी तय पहले हुई थी, हाँ। दोनों परिवार के मिलान से हुई थी 2018 में। 2020 में उन्होंने शादी की है और उन्होंने पकड़वा ही हो सकता है, हो सकता है कि इनके परिवार के लोग उनको पकड़ करके मंदिर पे ले गया होगा और शादी किए होंगे, तो ऐसा भी परिस्थिति आ सकता है। अब ये परिस्थिति, वो तो पकड़ुआ या ये सब नहीं कह रहे हैं, वो डायरेक्ट ये कह रहे हैं, जो गोविंद मिश्रा हैं वो कह रहे हैं कि जो मेरा जो है मुझे किडनैप किया गया और जबरन मेरे से शादी किया गया। तो वो एक्सेप्ट ये कर रहे हैं कि मैंने रजामंदी से नहीं किया, मुझे पता नहीं अपना किडनैप करके जो है किया गया है शादी। बात तो कुछ सच्चाई सामने में आ रही कि शादी उनकी हुई है तब यहाँ आकर के पड़ी हुई है, लेकिन हाँ, सच्चाई शादी ये तो भी हुई है। देखने को मिल रहा है हाँ। कि आखिर ये 2 सालों से 2020 से 2022 तक इस घर में रहने के लिए क्यों नहीं पहुंची है? देखिए, कुछ मैं कहूँगा कि अगर किसी की भी बेटी की, बहन बेटी की शादी होती है तो भाई हम लोग पूरा जानकारी दे करके। जानकारी लेते हैं। लेकिन यहाँ हो सकता है सरकारी नौकरी है लड़का का, तो एक प्रलोभन भी होता है, चलो यार आर्मी है, कुछ है, तो मतलब लाख रुपया कमाता है, तो अपना ये भी कह सकते हैं लड़की का या उनके परिवार वालों का हुआ होगा कि चलो एक ज़िंदगी जी लेगा। लेकिन दूसरी तरफ कहीं न कहीं लड़की के परिवार वालों को या लड़की को भी, सोनम मिश्रा जी को भी ये भी पता करना चाहिए था कि लड़का का शादी हुआ है कि नहीं हुआ है। ये चीज़ तो पता करना चाहिए। भाई आप जीवन का फैसला ले रहे हैं, आप चाहे कितने भी बुद्धिमान क्यों नहीं हैं,
अपनी लाइफ में एक अच्छी वाइफ आप या हस्बैंड तो चूज करना बहुत बड़ा डिसीजन होता है, तो पता करना चाहिए था सोनम मिश्रा को भी कि लड़का का दूसरा शादी हुआ है या नहीं। और अगर अब गोविंद हम यहाँ मिश्रा ने, रोकेंगे, और अब सुनिए, रुकेंगे दिग्विजय जी। अगर गोविंद मिश्रा ने गोविंद नहीं मिश्रा बताया तो जी, उनका भी गलती गोविंद है। मिश्रा जी शादी किए हैं या नहीं, सो बताइए। गोविंद मिश्रा जी पहला शादी या दूसरा शादी कह रहे हैं? पहला शादी तो आप पहला बता शादी रहे तो हैं किए किसको हुए किए हैं, हैं, उसमें तो बच्चा दूसरा भी है। शादी किए हैं कि नहीं किए वो हैं? तो मान जब ही रहे, आपके बाप से बातचीत हुआ तो दूसरा शादी किए हैं वो कि तो नहीं? कह रहे हैं हम किए हैं, लेकिन हमारा किडनैप किया गया था। किडनैप किया गया या जो भी किया गया, शादी तो हुई ना। हाँ, तो किडनैप किया गया है। लेकिन अब यह तो यह फिर यहाँ पर उन्होंने एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, अगर दूसरी शादी ये हुई है, तो फिर यहाँ पे आ जाता है भारतीय संविधान में जो कानून है, हिंदू मैरिज एक्ट का जो एक है, उसमें ये है कि पहली पत्नी के रहते हुए आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ तो फिर से इसमें एक तो मामला, दूसरी पहली पत्नी ना दावा ठोकेगी, तो यहाँ पे पहली पत्नी भी जो है, लेकिन पहली पत्नी के साथ तो वो रह ही रहे ना। रह और रही ना। और यहाँ उन्होंने इस पे जो है कर दिया है कि हमारा किडनैप का, हम्म। तो यहाँ मामला इन दोनों का जो है कोर्ट में भी चल रहा है, इस तरह का है। इन्होंने भी किडनैपिंग का मामला चल इन्होंने रहा भी है, अपना जो है कुछ किडनैपिंग कराए मामला हैं। चल रहा है, हाँ, वो भी किया है किडनैप किडनैपिंग का। मामला चल रहा है। हाँ, तो अब कहीं ना इनको कहीं भी सच्चाई दिख इनको भी रही है, कहेंगे, देखिए कहीं ना कहीं सच्चाई ये भी दिख रही है कि सोनम मिश्रा की शादी सोनम मिश्रा की शादी में किडनैपिंग का मामला हो सकता है। यदि दोनों तरफ का मामला तरफा देखा जाए तो सोनम मिश्रा के परिवार के लोगों के माध्यम से सोनम मिश्रा की शादी के लिए गोविंद मिश्रा का किडनैपिंग किया गया होगा, ऐसा दावा गोविंद मिश्रा के परिवार के लोग ने किया है। और इस प्रकार की जानकारी दिग्विजय प्रताप को है, जो इनके वीडियो में चल रही है।